नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे। गैबियन टेक्नोलॉजीज। ये एक ऐसी कंपनी है जो बाहर से तो बहुत मजबूत दिखती है। मतलब उनके पास 172 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके हैं, काम भी पूरे देश में फैला हुआ है। लेकिन जब आप थोड़ा अंदर झांकते हैं तो कुछ और ही तस्वीर दिखती है। कर्ज, कैश की कमी। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि एक इन्वेस्टर के नज़रिए से ये कंपनी कितनी मजबूत है। तो सबसे पहले ये करते क्या हैं? आसान भाषा में कहें तो ये तार की जाली वाले बक्से बनाते हैं जिनमें पत्थर भरे होते हैं। इनको गैबियन कहते हैं। ये सड़कों को खिसकने से, नदी किनारों को कटने से बचाते हैं। लेकिन इनका बिजनेस मॉडल सिर्फ बक्से बेचने का नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही बात इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। इनका मॉडल 3 लेयर का है। पहला, वो खुद गैबियन बनाते हैं। बस। दूसरा, वो डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की सर्विस भी देते हैं, मतलब उन्हीं गैबियन को लगाना कैसे है। और तीसरा, जो भी दूसरा जरूरी सामान लगता है प्रोजेक्ट में, उसकी ट्रेडिंग भी करते हैं। अच्छा, तो एक ही प्रोजेक्ट से कई जगह से कमाई होती है। बिल्कुल। और इसी मॉडल के दम पर वो सड़क, रेलवे, डिफेंस, कई बड़े सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। और जो आपने 172 करोड़ की ऑर्डर बुक की बात की, वो दिखाती है कि काम की डिमांड तो है, पर कहानी में यही एक मोड़ आता है। क्या? ये जितना प्रभावशाली दिखता है, उतनी ही बड़ी एक चिंता भी है। कंपनी अपनी कमाई के लिए ना उत्तर और पूर्वी भारत पर बहुत ज्यादा निर्भर है। अच्छा, कितना? करीब 66 से 85% कमाई बस इन्हीं कुछ इलाकों से आती है। ओह, तो मतलब अगर इन राज्यों में प्रोजेक्ट्स धीमे हुए। तो कंपनी की पूरी नींव हिल सकती है। ये एक बड़ा ज्योग्राफिकल रिस्क है। समझ गई। तो ये तो हुई बाहरी बात, लेकिन कंपनी की अपनी आर्थिक सेहत कैसी है? मतलब अंदर से कितनी मजबूत है? और यहीं पर सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। बताइए। कंपनी पर 52 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा है। 52 करोड़? हाँ, और ये उसकी कुल इक्विटी का लगभग दोगुना है। पर इससे भी बड़ी चिंता की बात है उनका कैश फ्लो। पिछले कई सालों से कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव रहा है। एक मिनट, नेगेटिव कैश फ्लो? हाँ। ये थोड़ा समझाइए। मतलब जब आपके पास 172 करोड़ के ऑर्डर हैं, तो कैश आ क्यों नहीं रहा? यही तो सवाल है। पैसा जा कहाँ रहा है? देखिए, नेगेटिव कैश फ्लो का सीधा मतलब है कि कंपनी अपने रोज के काम से जितना पैसा कमा रही है, उससे ज्यादा खर्च कर रही है। या तो उन्हें क्लाइंट से पैसा टाइम पर नहीं मिल रहा, या फिर उनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं। और ये इंडस्ट्री में आम बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और ये समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब हम देखते हैं कि कंपनी के कर्मचारी भी उसे छोड़कर जा रहे हैं। कर्मचारी? मतलब एम्प्लॉय एट्रिशन? हाँ, और आंकड़ा हैरान करने वाला है। क्या आंकड़ा है? पिछले कुछ सालों में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर 36% से बढ़कर 55% तक पहुंच गई है। 55%? जी, 55%। इसका मतलब तो ये हुआ कि हर साल कंपनी की आधी से ज्यादा टीम नहीं होती है। ये तो किसी भी मैनेजर के लिए बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल। इस तरह के अस्थिरता के साथ आप बड़े प्रोजेक्ट समय पर कैसे पूरे करेंगे, क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे? सही बात है। तो एक तरफ कैश की किल्लत, दूसरी तरफ टैलेंट को रोक नहीं पा रहे। ये तो बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। और एक रिस्क और है जो सीधे कंपनी के मालिकों यानी प्रमोटरों से जुड़ा है। अच्छा? कंपनी के जो प्रमोटर और डायरेक्टर हैं वो खुद इसी तरह के दूसरे बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं। हाँ। और उनके बीच कोई नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी नहीं है। नॉन कम्पीट एग्रीमेंट? इसका क्या मतलब हुआ आसान भाषा में? इसका मतलब यह है कि कानूनी तौर पर ऐसी कोई रोक नहीं है जो प्रमोटरों को अपनी ही कंपनी गैबियन टेक्नोलॉजीज से मुकाबला करने से रोकें। क्या मतलब वो अपनी ही कंपनी के कॉम्पिटिटर बन सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक इन्वेस्टर के मन में यह सवाल उठता है कि प्रमोटरों की वफादारी किस कंपनी के प्रति है। तो ये मिलाकर जो कसी बन रही है वो ये है कि एक तरफ एक ऐसी कंपनी है जिसके पास ऑर्डर बहुत है, एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, लेकिन दूसरी तरफ भारी कर्ज है, कैश फ्लो नेगेटिव है, कर्मचारी भाग रहे हैं और प्रमोटर्स पर भी एक सवालिया निशान है। बिल्कुल, आपने एकदम सही सारांश दिया है। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि कंपनी में ग्रोथ की क्षमता है या नहीं, वो तो साफ दिख रही है। हाँ। असली सवाल ये है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बड़ी मांग को देखते हुए क्या गैबियन टेक्नोलॉजीज अपनी इन अंदरूनी बीमारियों को, मतलब जैसे कैश की कमी और कर्मचारियों को रोकने की समस्या, इनको बाजार में बढ़ती कंपटीशन से पहले ठीक कर पाएगी? ये सिर्फ ग्रोथ की कहानी नहीं है, ये एक तरह से सर्वाइवल की रेस है।